स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज आप लोग के सामने मैं लेके आया हूँ क्लास 12th का लेसन नंबर 3। इस लेसन नंबर 3 के ऊपर मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। पहली इंट्रोडक्शन वीडियो थी जिसमें कि हम लोगों ने मैट्रिक्स क्या होता है ये डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने इसकी एक और वीडियो डिस्कस की थी। इवन पहली वीडियो में हमने मैट्रिक्स के टाइप्स वगैरह भी डिस्कस किए थे, और फिर सेकेंड वीडियो में मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आज हम लोग फिर से मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आज हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। अब ये जो टॉपिक है, सारे स्टूडेंट्स और सारे टीचर्स, सारे एनालिटिकल्स जितने भी हैं, सबका कहना है कि यहाँ से मैट्रिक्स का टॉपिक स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है। इवन ये मैट्रिक्स का बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक है कि किसी एक मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये था कि जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी वो दोनों मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के केस में मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो या ना हो, मल्टीप्लाई होने के इसके अपने ही कुछ अलग रूल्स हैं जिन्हें कि हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ से बिल्कुल से अवेयर करा देना चाहता हूँ कि आपको इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना है। इसलिए मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ क्योंकि सबके समझाने के अपने अलग अलग तरीके हैं। मैं भी अपना एक अलग तरीका यूज करता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊँगा, और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको सबसे ये ईज़ीएस्ट वे लगे जिसके थ्रू आप मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन आज सीखेंगे, और डेफिनेटली आज आप इसको सीख ही जाएंगे, श्योर। तो पहले हम इसके रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला रूल आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, 2 मैट्रिसेस A and B कैन बी मल्टीप्लाई if number of columns in A को हमने बोला है प्री मल्टीप्लायर, इट्स सेम एज द नंबर ऑफ रोज इन B, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। जब हम मल्टीप्लिकेशन के लिए लिखेंगे तो मैट्रिक्स A पहले लिखी जाएगी और मैट्रिक्स B बाद में। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में 2 × 3 6 और 3 × 2 6, तो कैसे भी मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप A × B लिख रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि B × A भी आप उसको लिखें। तो जब हमने A और B लिखा तो A पहले लिखा है इसलिए इसको हम कहते हैं प्री मल्टीप्लायर, और B बाद में लिखा है इसलिए उसको हम कहते हैं पोस्ट मल्टीप्लायर। तो यहाँ पे सबसे मेन कंडीशन क्या बनी पहली, कि पहली जो मैट्रिक्स है उसमें जितने नंबर ऑफ द कॉलम्स होंगे, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए 2 × 3 हमने लिखा है, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए 3। पहला नंबर होता है रोज़ के लिए, दूसरा होता है कॉलम्स के लिए। और जो दूसरी मैट्रिक्स है जिसको हम पोस्ट मल्टीप्लायर कह रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं 3 और कॉलम्स हैं 2, ये 3 × 2 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम हो गए, इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और यहाँ पे देखिए पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम नहीं है, इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, मतलब ये A × B नहीं हो सकता। ठीक, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन कि अगर हम किन्हीं 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तब तो उनका ऑर्डर डिफरेंट है,
तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका क्या ऑर्डर होगा। तो उसके लिए देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि अगर पहली मैट्रिक्स A है और उसका ऑर्डर m क्रॉस n है और दूसरी मैट्रिक्स B है और उसका ऑर्डर n क्रॉस p है, तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो ये दोनों सेम होते हैं, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अब जो बचा, पहली मैट्रिक्स में क्या बचा m और दूसरी मैट्रिक्स में क्या बचा p, तो नई मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होगी एज अ प्रोडक्ट उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स A का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है और मैट्रिक्स B का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, तो ये 3 मतलब इसका कॉलम और इसका रो सेम है, ये गायब हो जाएगा, हट जाएगा ये यहाँ से, बचेगा कितना, इधर से 3 और यहाँ से 2, तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2। ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए। फिर इसके बाद हमारे पास बात आती है जो कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस A B हैं और आपने प्रोडक्ट किया और प्रोडक्ट में A को पहले रखा B को बाद में रखा, फिर आपने प्रोडक्ट किया और B को पहले रखा और A को बाद में रखा, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि A B अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो B A भी एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। इसके लिए आप एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे ये हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा है 1 क्रॉस 3 की है A और ये मैट्रिक्स B है, ये 3 क्रॉस 1 की है, ठीक। अब यहाँ पे इसको जब हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे A B 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1, ये दोनों सेम हो गए, यहाँ पे कॉलम यहाँ पे रो सेम है, ये लैप्स हो जाएगा, 1 क्रॉस 1 की नई मैट्रिक्स A B आ जाएगी। अब इसको हम B पहले लिखेंगे A बाद में लिखेंगे, B पहले लिखा A बाद में लिखा, तो B का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, A का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, यहाँ पे कॉलम और ये रो सेम है, ये लैप्स हो जाएगा और ये ऑर्डर आ जाएगा B A वाली मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3। तो यहाँ पे आपने देखा कि पॉसिबल है, A B भी पॉसिबल है और B A भी पॉसिबल है, लेकिन एक इसका देखिए जिसमें पॉसिबल नहीं होगा। देखिए एक मैट्रिक्स है हमारे पास A जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास B जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। देन A B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन रहा है, A B मैट्रिक्स में हमने यहाँ पे देखा कॉलम और रो लैप्स होंगे, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ठीक है। अब B A करके देखते हैं, B पहले लिखा A बाद में लिखा, A B के लिए कॉलम 2 और A के लिए रो 3, ये देखिए इक्वल नहीं है, कॉलम और रो सेम नहीं हो रहे हैं, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग आपने ये देख लिया, ये समझ लिया कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है, मतलब कि मैट्रिक्स अगर A और B दो दी गई हैं तो उनमें A B भी एग्जिस्ट करेगा, B A भी एग्जिस्ट करेगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे कि 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है, तो वो एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशंस हैं, वहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैट्रिक्स में ये होगा या नहीं होगा, इस चीज़ के लिए हम क्वेश्चन को करते हुए तब समझ पाएंगे। क्लियर। अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन को समझना है, ठीक। आपको मैट्रिक्स A एक ली गई है 3 क्रॉस 3 की, एक मैट्रिक्स B ली गई है जो कि 3 क्रॉस 2 की है। देखिए इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, इसमें 3 रोज़ लेकिन 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। कह रहा है देन चेक वेदर AB एंड BA आर पॉसिबल और नॉट, इफ़ यस फाइंड। आपको चेक करना है कि AB और BA दोनों पॉसिबल हैं या नहीं, और अगर कोई पॉसिबल है तो उसको फाइंड आउट करिए। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, मैट्रिक्स B का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। इसको अब हम ऐसे लिखेंगे, पहले AB के लिए और फिर BA के लिए। AB के लिए हमने लिखा तो यहाँ पे 3 और 3 मिल रहा है, ये लैप्स होगा, बचेगा 3 2, तो AB जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2, मतलब ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। दूसरा BA जब हमने लिखा तो ये हमारा सेम मैच नहीं किया, जबकि
पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे का रो सेम होना चाहिए, ये नहीं सेम हुआ, इसका मतलब कि ये वाला प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमें ए बी मिलेगा लेकिन बी ए नहीं मिलेगा। तो अब जब ए बी मिलेगा तो उसने कहा है कि इफ़ यस फाइंड, तो हमें एक फाइंड आउट करना है, कौन सा, ए बी वाला फाइंड आउट कर लेना है। अब यहाँ पे हमारे लिए मल्टीप्लाई करना एक टास्क है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई हमको सीखना है। अब आप इसको बहुत ध्यान से सीख समझिएगा, मैं अपनी पूरा एफर्ट दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे ए बी जब बोला गया कि ए और बी का प्रोडक्ट करना है तो ए मैट्रिक्स पहले लिखी जाएगी और बी मैट्रिक्स को बाद में लिखा जाएगा, ठीक। अब मोस्टली बहुत से लोग इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की स्टार्टिंग सिखाते हैं। मुझे इससे भी ज़्यादा ईजीएस्ट मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर जो लगता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, ये जो सेकेंड वाली मैट्रिक्स दिख रही है, पहले आप इसका फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट लिया हमने और उसको हमने इस मैट्रिक्स के पहले कॉलम के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए इस फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट है 1, 1 से इसके हमने हर एलिमेंट में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई करते ही तुरंत हमने साइन लगा दिया प्लस प्लस प्लस। फिर हमने इस मैट्रिक्स सेकेंड वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट लिया और यहाँ पे हमने सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए सेकेंड कॉलम में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर तुरंत हमने लगा दिया प्लस प्लस प्लस। फिर हमने फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट को लिया और हमने तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब इसी काम को हम इस सेकेंड कॉलम के लिए करेंगे लेकिन थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट लिया और फिर से उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। पहले वाले एलिमेंट से पहले कॉलम में मल्टीप्लाई किया, तुरंत प्लस प्लस प्लस। दूसरा एलिमेंट लिया, दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई किया और लिख दिया प्लस प्लस प्लस। तीसरा एलिमेंट लिया और तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई किया, लिख दिया, ठीक। अब उसके बाद फिर इस कैलकुलेशन को कर लेंगे। आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। 2 × 1 2 है, 1 × 2 2 है, 3 × 4 12 है। ऐसे ही ये सारी कैलकुलेशंस कर दी। इन सारी कैलकुलेशंस को हमने कर दिया और फिर ये जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं कर लिया। 2 + 2 + 12 16, 3 - 4 + 4 3, -1 0 4 3, ये भी ऐसे कर लिया। -12 -11 -1 आ गया, ठीक। तो कैलकुलेशन करना आपके लिए इजी टास्क है, इसलिए मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट बता दिया। लेकिन मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको एक बार फिर से इस चीज़ को रिपीट तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आगे इसका मल्टीप्लिकेशन रूल बताऊँगा तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, है कि नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल पे हम लोग आते हैं। अगर आपको वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ रहा होगा तो अभी मल्टीप्लिकेशन रूल डिस्कस करते हुए तो डेफिनेटली क्लियर हो जाना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल मैंने ऐसा लिखा है, ऐसा बना के दिया है कि जब कभी भी आप इसको देखेंगे। अच्छा, एक और बात मुझे याद आ रही है, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन जिस टाइम पे किया जाता है उस टाइम पे तो तुरंत आपको याद रहता है कि किस प्रोसीजर को फॉलो करना है। लेकिन जब महीने 2-3 महीने बीत जाते हैं और आप सोचते हैं कि दोबारा से हम एक बार करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो वो चीज़ आपके दिमाग से उतर चुकी होती। तो उसके लिए जिस तरीके का मैंने ये रूल बना करके दिया है, इस तरीके का रूल आपके पास कहीं लिखा होना चाहिए ताकि आपकी एक नज़र इस पे जाए और आपके दिमाग में वो चीज़ दोबारा से आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन रूल को 3 × 3 की मैट्रिक्स के लिए किया है।
3x3 की मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम का कोई झाम नहीं होता है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है वो भी 3x3 की ही आती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए के हमने एलिमेंट्स को A11, A12, A13, अब देखिए जैसे ये A13 है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे A32 है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये थर्ड रो के सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट की पोजीशंस है, इनको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इनको हम लोग किस तरीके से बात करते हैं। इनको हम लोग बात करते हैं A I J से, कहते हैं ith रो एंड jth कॉलम, है ना। देखिए आपको सिंपल सा क्या करना है, पहली वाली मैट्रिक्स एज इट इज़ पड़ी रहने देनी है, दूसरी वाली मैट्रिक्स का पहले फर्स्ट कॉलम यूज करना है। फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट पहले कॉलम में मल्टीप्लाई होगा प्लस प्लस प्लस, दूसरा एलिमेंट दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई होगा प्लस प्लस प्लस, तीसरा एलिमेंट तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ये काम कंप्लीट हो गया। ठीक, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का हमें पहला कॉलम मिल गया। अब हमें क्या करना है, सेकेंड वाली जो मैट्रिक्स है उसका दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया प्लस प्लस प्लस, दूसरे एलिमेंट से दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई किया प्लस प्लस प्लस, तीसरे एलिमेंट से तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई किया प्लस प्लस प्लस। ये हमारा दूसरा कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हमने सेकेंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम लिया, पहले एलिमेंट से पहले कॉलम में मल्टीप्लाई किया प्लस प्लस प्लस, दूसरे एलिमेंट से दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई किया प्लस प्लस प्लस, और तीसरे एलिमेंट से तीसरे कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। मुझे लग रहा है कि आपको ये इजी लगा होगा। अगर आपने पहले से भी कहीं पे इसको पढ़ रखा है तो ये मेथड आपके लिए मेरी तरफ से बेस्ट मेथड है। ठीक है ना। क्या करना है, सेकेंड वाले मैट्रिक्स से पहले वाले में मल्टीप्लाई करना रहता है। पहला कॉलम लिया, पहले एलिमेंट से पहले में प्लस दूसरे एलिमेंट से दूसरे में प्लस तीसरे एलिमेंट से तीसरे कॉलम में। ठीक है, मतलब पहला एलिमेंट पहला कॉलम, दूसरा एलिमेंट दूसरा कॉलम, तीसरा एलिमेंट तीसरा कॉलम। क्लियर। आप रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो, वैसे नहीं हो रही होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ थी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ थी, तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी बी ए के इक्वल होगा। कम्यूटेटिव में अगर ए को मल्टीप्लाई करें बी से और बी को मल्टीप्लाई करें ए से और इक्वल हो जाए तो कम्यूटेटिव होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए कम्यूटेटिव नहीं होगा। अब बात आती है एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव होगा, आप मैट्रिक्स बी और सी को मल्टीप्लाई करके तब उसमें ए मल्टीप्लाई करिए आगे से, या मैट्रिक्स ए और बी मल्टीप्लाई करके उसमें मैट्रिक्स सी मल्टीप्लाई करिए बैक साइड से, रिजल्ट सेम आएगा, इसलिए एसोसिएटिव होगा। एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। देखिए, अगर हमने मैट्रिक्स बी और सी दो ली, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके इसमें हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही रिजल्ट आएगा जो कि ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ए को सी से मल्टीप्लाई किया और तब ऐड किया, मतलब ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन पे। ठीक, और इसके लिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, याद होगा आपको, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके आइडेंटिटी का काम करती है। मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है, IM IN लिखने का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
इसके बाद फिर हमारे पास एक और चीज़ है, क्या है वो, कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को इफ़ A इज़ M क्रॉस N मैट्रिक्स एंड O इज़ नल मैट्रिक्स, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कैसा होगा, नल मैट्रिक्स। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ भी लिखी है कि AB इज़ नल मैट्रिक्स नॉट इम्प्लाई BA इज़ नल मैट्रिक्स। A को हमने B से मल्टीप्लाई किया तो नल मैट्रिक्स आ रहा है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि B को हमने A से मल्टीप्लाई किया तब भी नल मैट्रिक्स आएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने शुरू में ही कह दिया है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि AB अगर होगा तो BA उसके इक्वल होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और लास्ट में इसको मैंने ग्रीन कलर से लिखा है बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर लोग एग्जाम्पल बनाने को बोल देते हैं कि बना के दिखाओ एग्जाम्पल। क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन बी नल मैट्रिक्स वाइल नाइदर ऑफ देम इज नल मैट्रिक्स। जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया कि अगर किसी मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर नल मैट्रिक्स होगा, तो वो एक सिंपल सी बात है, समझ में आता है। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर कोई दो ऐसी मैट्रिक्स हैं जो कि नल नहीं हैं, दोनों ही नल नहीं हैं, और उनको मल्टीप्लाई करोगे तब आंसर तुम्हारा जो आएगा वो नल मैट्रिक्स आएगा। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी खूबी है मैट्रिक्स की। ठीक है, ये देखिए हमने दो मैट्रिक्स यहाँ पे लिया है, दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका आंसर आएगा नल मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई आप करके देख लीजिएगा, रूल आपको सिखाई दिया है मैंने कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस में 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपको करना है। दोनों ही मल्टीप्लिकेशन वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ठीक है।